हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल ऑफिशियल 420 में। तो आज की क्लास में मैं लेकर आया हूँ क्लास 12वीं के इतिहास में चैप्टर 1 यानी ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ यानी कि हड़प्पा सभ्यता। तो आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर 1 जो है, इसके MCQ आज हम क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। सिंधु घाटी जो सभ्यता है, इसका क्षेत्रफल किस आकार का था? तो इसका क्षेत्रफल था त्रिभुजाकार। यह सभ्यता त्रिभुजाकार आकार की थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा से सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंटें प्राप्त हुई है। कब हुई है हड़प्पा से सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंटें प्राप्त कब हुई थी? तो वह हुई थी 1826 ईस्वी में हुई थी। यानी कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब हुई थी? 1826 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल चंहुदड़ो की सर्वप्रथम खोज की थी। कब की थी? चंहुदड़ो की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो यह की थी NG मजुमदार ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। NG मजुमदार के द्वारा की गई थी किसकी? चंहुदड़ो की खोज सर्वप्रथम। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है रोपड़, जो पंजाब में पड़ता है, का उत्खनन कार्य कराया था। किसके द्वारा कराया गया था रोपड़ का उत्खनन कार्य? तो यह कराया गया था YD शर्मा के द्वारा। किसने किया था उत्खनन कार्य? YD शर्मा के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, अश्व होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अश्व होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है किस जगह से हुआ है? तो यह लोथल और सुतकोटड़ा से हुआ है। और ये दोनों शहर है, ये कहाँ पर पड़ते हैं? तो यह दोनों ही शहर जो है गुजरात, कहाँ पर? गुजरात राज्य में स्थित है दोनों ही शहर, लोथल और सुतकोटड़ा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी। यह कथन कहा था, लेकिन किसने कहा था यह कथन? तो यह जो कथन है, यह व्हीलर और गार्डन इन दोनों के द्वारा यह कथन कहा गया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सा कथन है जहाँ से हल चलाने के साक्ष्य प्राप्त हुए थे? तो हल चलाने के जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे वह हुए थे कालीबंगा सभ्यता से। कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए थे। और कालीबंगा जो सभ्यता है, यह राजस्थान जिले के हनुमानगढ़ में राजस्थान राज्य के जो हनुमानगढ़ जिला है, कौन सा जिला? हनुमानगढ़ जिला में स्थित एक कालीबंगा सभ्यता, यहाँ से हल चलाने के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। आगे देखते हैं, पंजाब में हड़प्पा के अतिरिक्त किस स्थान से सिंधु सभ्यता के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु सभ्यता के जो प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए वह कहाँ से हुए हैं? तो वह इन तीनों ही जगह से हुए हैं, रहमान डेरी, सरायखेला, जलीलपुर, यानी कि उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। उपरोक्त सभी इन तीनों ही जगहों से ये प्राप्त हुए। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त अनेक बांटों में सबसे छोटे बांट का वजन कितना था? तो सबसे छोटे बांट का जो वजन था वह था 13.64 ग्राम। 13.64 ग्राम ये था इस बांट का वजन। आगे देखते हैं,
सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा पूरा स्थल गुजरात प्रदेश में स्थित है? सिंधु सभ्यता से जो संबंधित है वो तो कौन सा जो पूरा स्थल है वह गुजरात प्रदेश में स्थित है। कौन सा है? तो वह पूरा स्थल है भोगात्र। भोगात्र यह जो स्थान है ये गुजरात में स्थित है। आगे देखते हैं। गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित स्थल है कौन सा? सुरकोटड़ा। किस सर्वप्रथम खोज की थी? किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी खोज सर्वप्रथम की थी जगपति जोशी के द्वारा। किसके द्वारा? जगपति जोशी के द्वारा। आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो नगर बसा हुआ था। मोहनजोदड़ो नगर बसा हुआ था कितने किलोमीटर के घेरे में बसा हुआ था? तो मोहनजोदड़ो जो नगर है वह 20 किलोमीटर के घेरे में बसा हुआ था। आगे देखते हैं। हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक मान्य रखती है, साम्य रखती है। हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक साम्य रखती है कौन सी लिपि रखती है सर्वाधिक साम्य? तो वह रखती है द्रविड़ लिपि। कौन सी लिपि? द्रविड़ लिपि। आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है? धोलावीरा। प्रकाश में आया कब आया था यह? तो यह प्रकाश में आया 1990 से 91 ईस्वी में। 1990 से 91 ईस्वी में आया था। और यह कहाँ पड़ता है? तो यह भी पड़ता है गुजरात में। कहाँ पर पड़ता है धोलावीरा स्थल? गुजरात में पड़ता है। आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा स्थल है? कुतांसी स्थित है। जो कुतांसी स्थल है यह कहाँ पर स्थित है? तो यह भी कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है कुतांसी। आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र, पहले तो क्षेत्र की बात हुई थी, अब बात करें संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो संपूर्ण क्षेत्र का आकार भी देखें तो वह भी त्रिभुजाकार है। अगला प्रश्न है। हड़प्पा किस नदी पर अवस्थित है? जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो ने केवल हड़प्पा जो है ये किस नदी पर स्थित है? तो यह जो नदी पर स्थित है वह नदी है रावी नदी। यहाँ पर हड़प्पा केवल एक स्थान है, हड़प्पा यह स्थित है। आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता अनेक नगरों का पता चला है। हड़प्पा सभ्यता में अनेक नगरों का पता चला है। इनमें से कितने को नगर की संज्ञा दी? अनेक का पता चला है लेकिन कितने नगरों को संज्ञा दी? तो वह इनमें से 6 नगरों को संज्ञा दी। कितने नगरों को? 6 नगरों को। आगे देखते हैं। चित्राक्षर लिपि किस काल की है? जो चित्राक्षर लिपि है यह सैंधव काल की मानी जाती है। कब की है? सैंधव काल की।